इस वक्त हम खड़े हुए हैं उत्तरकाशी के उसी टनल के पास जहां रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और इसी टनल में 41 मजदूर दीपावली के दिन से फंसे हुए हैं। और एक बेहद अहम और बड़ी खबर ये आ रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में ऑगर मशीन का जो हिस्सा अंदर टूट गया था ब्लेड्स, अब वो पूरी तरह से बाहर निकाल लिया गया है और अब मैन्युअली खुदाई की कोशिश लगातार जिसकी तैयारी चल रही है वो कुछ ही देर बाद शुरू भी कर ली जाएगी। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से यहाँ पर वो ऑगर मशीन का ब्लेड रखा हुआ है, तकरीबन 14 मीटर भी काट के बाहर निकालेंगे। उसके बाद ड्रिलिंग का काम और पुशिंग का काम शुरू होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी ये काम पूरा होगा। नहीं, देखिए, वो टनकपुर चंपावत के हमारे श्रमिक भाई वो अंदर हैं, तो उनके परिजनों से मैं मिलने गया था। मैंने उनको आश्वस्त किया है कि पूरा हर प्रयास हम लोग कर रहे हैं, सभी एजेंसियां काम कर रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार इनके बारे में जानकारी भी कर रहे हैं। जरूरी जो काम होने हैं उनके लिए भी लोगों को उन्होंने सबको लगाया है। पूरे देश की एजेंसियां लगी हैं, विदेशों के लोग भी लगे हैं। जल्दी से जल्दी ये काम होगा, यही आश्वस्त किया है सबको। सभी का एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना के लोग, वायुसेना के लोग, थल सेना के लोग, सारे लोगों की, सभी की जो है इसमें सभी का सहयोग है, सभी अपना योगदान कर रहे हैं। और ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी युगल ठाकुर दिखा रहे हैं किस तरह से अब उस पहाड़ी के ऊपर, टनल के ऊपर पहाड़ी पर मजदूर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। दरअसल काम दोनों तरह से, यानी हर उस योजना को लगातार जारी रखा गया है बगैर रोके, जिन योजना के जरिए उन मजदूरों तक सुरक्षित पहुंचा जा सके और उन्हें रेस्क्यू किया जा सके। मजदूर ऊपर से पहुंच रहे हैं, जहां से हॉरिजॉन्टल अब जिस तरह से टनल के साइड से हो रही है बोरिंग, उसी तरह से वर्टिकल जहां से बोरिंग हो रही है वहां पर भी अब एक्सपर्ट्स मजदूर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। लेकिन मेरे सहयोगी दिखाएंगे कि किस तरह से यहां पर जो एक सबसे बड़ी उम्मीद की किरण है टनल के मेन गेट पर, जहां पर सभी की निगाहें लगी हुई है, जिसमें सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ था। और बताया यह भी गया कि जब अमेरिकन ऑगर मशीन यहां पर पहुंची थी तो उसने तेजी से काम करना शुरू किया था ताकि उन श्रमिक भाइयों तक बहुत जल्द पहुंचा जा सके, पाइप वहां तक बिछाई जा सके और फिर उसके जरिए उन्हें बाहर लाया जाए। लेकिन वो जो ब्लेड्स आप देख रहे हैं मेरे ठीक सामने हैं, इसी टनल के सामने वो ब्लेड, ऑगर मशीन की ब्लेड्स इसी तरह से, और इसकी ज्यादा लंबाई भी थी, करीब 14 मीटर लंबा वो ब्लेड अंदर ही टूट गया। और फिर एक बड़ी मशक्कत शुरू हुई रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक करके कि पहले रास्ते से उस टूटे हुए ब्लेड्स के हिस्सों को बाहर निकाला जाए। उसके लिए हैदराबाद से मशीनें मंगवाई गई, प्लाज्मा मशीन के जरिए उसे काटा गया और फिर उन टुकड़ों को अब पूरी तरह से बाहर निकाल लिया गया है। और माना यह जा रहा है कि ये एक सबसे सुरक्षित रास्ता भी हो सकता है। और अब एक बार फिर से उसमें खुदाई आगे बढ़ाई जाएगी और वहां पाइपिंग का काम आगे बढ़ेगा और उसके बाद मजदूरों तक सुरक्षित पहुंचने की कोशिश होगी। प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रही हैं। प्रियंका, अब जबकि उस ऑगर मशीन के टुकड़ों को काटकर बाहर निकाल लिया गया है, क्या ताजा तैयारी और जो जानकारी मिल पा रही है वो? देखिए, जो मेन अभी तक ऑब्स्टिकल बनी हुई थी वो ऑगर की ब्लेड से, जिनको पूरी तरीके से काटकर बाहर निकाल लिया गया है। और इसी जो मुहाना है इस टनल का, सिलक्यारा टनल का, यहीं से बताया जा रहा है कि तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे से मैनुअल ड्रिलिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। और मैनुअल ड्रिलिंग की अगर बात करें तो उसमें अगर किसी तरीके की कोई हर्डल नहीं आती है, कोई ऑब्स्टिकल नहीं आता है, फिर कोई लोहा सरिया जिसको काटने में और समय लगे, तो माना जा रहा है कि 26 से लेकर 36 घंटे तक ये मैनुअल ड्रिलिंग जो है 10 मीटर की पूरी हो जानी चाहिए। लेकिन यही अपडेट नहीं है। ऊपर जरा आप देखेंगे टनल के तो एक थोड़ा सा जल रिसाव भी आपको नजर आ रहा था। तो कल इसको लेकर भी एक्सपर्ट से सवाल पूछे गए कि वर्टिकल ड्रिलिंग जो हो रही है उसमें क्या ये जो पानी नजर आ रहा है उसका असर पड़ेगा या बारिश हो जाती है उसका असर पड़ेगा। तो उनका कहना था कि इसके लिए पूरी तैयारियां हैं, हर वेदर कंडीशन में काम करने के लिए तमाम लोग मौजूद हैं। उन्होंने इस हर वेदर कंडीशन में पहले भी काम किया हुआ है। ऐसे में मौसम के खराब होने से, जल रिसाव होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2
फिलहाल हमारे पास रास्ते हैं प्रशांत। एक जो हम आपको दिखा रहे हैं सिलक्यारा टनल का मुख्य मुहाना जहां से एंट्री होती है, दूसरा वर्टिकल ड्रिलिंग जिसके बारे में कल जानकारी मिली थी कि कल दिन तक उसने 15 मीटर की जो वर्टिकल ड्रिलिंग थी वो कर ली थी। साथ ही साथ लाइफलाइन पाइप जो एक और एडिशनल वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए डल रही थी वो भी तकरीबन कल पूरी चली गई थी। उसके बारे में ताजा अपडेट मिलते ही हम दर्शकों से भी साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल अपडेट यही और सबसे बड़ी उम्मीद यही कि इसी टनल से जहां से केवल 10 मीटर का फासला तय करना है मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए, जिनको रैट माइनर्स जो कि एक्सपर्टीज रखते हैं चूहा बोरिंग में, वो तमाम लोग घुसकर उसको करेंगे और साथ ही साथ आर्मी की मदद से एक ड्रिफ्ट टनल बनाने का भी प्लान है। जी प्रशांत। और ये सबसे खास बात भी है, ये टनल जो मेरे ठीक पीछे इस वक्त दिखाई दे रही है, यहां पर एक उम्मीद सभी की कि जो अब मशीन का टुकड़ा अंदर टूट गया था वो अब पूरी तरीके से बाहर निकाल लिया गया है और अब वो मजदूर जो खुदाई में एक्सपर्ट्स हैं, आगे खुदाई करके सीधे आगे बढ़ सकते हैं, वो अपना काम शुरू करेंगे। और अब फिर पाइप जो बहुत कम हिस्सा रह गया है बाकी उन मजदूरों तक पहुंचने का, वो पाइपलाइन बिछा दी जाएगी और उम्मीद की जा रही है कि इससे बहुत जल्द उन मजदूरों तक पहुंचा जाएगा और उसे सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि वर्टिकल बोरिंग का काम भी लगातार जारी है ताकि उन तक सुविधाएं पहुंचाई जा सके और सुरक्षित उन तक भी पहुंचा जा सके, और उस पर भी काम लगातार जारी है। और ये तस्वीर में आप देखिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान जहां लगातार एक्सरसाइज में जुटे हुए हैं, क्योंकि किसी भी वक्त अब वो लम्हा आ सकता है जब मजदूरों तक पहुंचा जाएगा